हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग वाच्य परिवर्तन कैसे करें और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यह फुल वीडियो होने वाली है, तो पूरे ट्रिक के साथ देखने वाले हैं। तो देखिए, वाच्य परिवर्तन कैसे करें। ठीक है, तो पहले जानेंगे कि वाच्य है क्या। ठीक है, तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का संबंध, ठीक है, ध्यान समझिए, वाक्य में क्रिया का संबंध किससे, कर्म से या कर्ता से या भाव से। ठीक है, तो उसी को हम क्या कर देते हैं बेटा, वाच्य कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वाच्य कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो वाच्य होता है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो लिख लीजिएगा 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से। तो देखिए, एक होता है फर्स्ट कृतवाच्य। ठीक है, तो देखिए, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, यानी कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो यहाँ पर लिख लीजिए कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, तो दूसरा आप लोग का कर्मवाच्य। ठीक है, तो जो कर्मवाच्य है ना, इसमें किसकी प्रधानता होती है, तो कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, किसकी प्रधानता होती है बेटा, कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, तो देखिए, ये तीसरा है ना भाववाच्य, जिसमें किसकी प्रधानता होती है, तो भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, ये तीनों बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं एक एक करके कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को ट्रिक से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो कृतवाच्य होता है ना, देखिए, क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच्य कहते हैं जिससे कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, आप लोगों को डिफिनेशन ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच्य कहा जाता है जिसमें कि किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, तो देखिए, मैं आप लोग को एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, तो जैसे में आप लोग देखिए उदाहरण, अशोक ने विश्व शांति का संदेश दिया। ठीक है, यानी कि अशोक ने किसका संदेश दिया, विश्व शांति का संदेश दिया। ठीक है, तो देखिए, इसमें अशोक के द्वारा क्या किया जा रहा है। ठीक है, यानी विश्व की शांति का यह संदेश दे रहा है। ठीक है, कौन दे रहा है, अशोक दे रहा है। ठीक है, तो इसमें कर्ता कौन हो गया, अशोक हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रही है, कर्ता तो इसमें प्रकट हो रहा है। ठीक है, यानी कि अशोक क्या है, कर्ता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, ये कौन सा वाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कार्य किसके द्वारा हो रहा है, अशोक के द्वारा। ठीक है, जो कि विश्व शांति का यह संदेश दिया है। ठीक है, किसके, कौन दिया है, अशोक। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब किसी वाक्य में जो कर्ता हो ना एक हो, ठीक है, यानी कार्य करने वाला एक हो, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कृतवाच्य। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये दूसरा पॉइंट है कि दुकानदार ने उचित मूल्य लिया। ठीक है, तो किसने उचित मूल्य लिया, दुकानदार ने। ठीक है, तो इसमें कर्ता कौन है, दुकानदार है। ठीक है, अगर यही हो जाता दुकानदार द्वारा उचित मूल्य लिया गया, ठीक है, तो इसमें अगर द्वारा आ जाए तो वह कर्मवाच्य हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता, कर्मवाच्य। तो कृतवाच्य और कर्मवाच्य में अंतर क्या है, तो देखिए, अगर यहाँ पर द्वारा आ जाए, ठीक है, द्वारा आ जाए, अगर इसी के बीच में और आता कि दुकानदार द्वारा उचित मूल्य लिया गया, ठीक है, तो वाक्य के बीच में द्वारा आ गया है। ठीक है, तो यह कौन सा वाच्य हो जाता, कर्मवाच्य हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ दुकानदार ने उचित मूल्य लिया, तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य। ठीक है, तो देखिए, अवनी चाय बना रही है। ठीक है, तो इसमें चाय बनाने का काम कौन कर रहा है, अवनी कर रही है। ठीक है, तो ये कार्य कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है। ठीक है, तो इसमें किसकी भी कौन सा वाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला है, सुषमा पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, तो पुस्तक पढ़ने का काम कौन करता है, सुषमा करती है, तो सुषमा क्या हो जाएगा, इसमें वाक्य में कौन सा वाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप लोग ट्रिक लिख लीजिए
कि जिस वाक्य में किसकी प्रधानता होती है, केवल कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, यानी केवल कर्ता कर रहा है, यानी आप लोग जानते होंगे इंग्लिश में अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य। ठीक है, सिंपल सेंटेंस होता है ना, अगर आप लोग सिंपल सेंटेंस लिखा मिल जाए तो वहाँ पर आप लोग लगा दीजिएगा कृतवाच्य। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, एक आप लोग को क्वेश्चन करा कर दिखाता हूँ। देखिए, तो जैसे में यह क्वेश्चन है कि इस वाक्य का वाच्य लिखिए। ठीक है, यानी अमन ने विश्व शांति का संदेश दिया। ठीक है, तो अमन ने, किसने विश्व शांति का संदेश दिया? अमन ने दिया। ठीक है, किसने दिया? अमन ने। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा? इसमें से आप लोग देखिए, इसमें कौन सा वाच्य होगा? कृतवाच्य। ठीक है, यानी देखिए, अगर इसी के बीच में रहता अमन द्वारा विश्व शांति का संदेश दिया गया, तो यहाँ पर कर्म वाच्य हो जाता है। ठीक है, अगर यही वाक्य में अमन ने विश्व शांति का संदेश नहीं दिया, ठीक है, अगर नहीं आ जाता बीच में, तो यहाँ पर भाववाच्य हो जाता है। क्या हो जाता? भाववाच्य। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कृतवाच्य है क्या। तो चलिए अब देखते हैं कर्मवाच्य। तो देखिए दोस्तों, कर्मवाच्य कहते कितने हैं? देखिए, क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिनसे वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, यानी कि क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहा जाता है जिनमें कि किसकी प्रधानता होती है, यानी कि वाक्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, तो देखिए, अगर इसका भी ट्रिक लिख लीजिए, अगर वाक्य के बीच में आप लोग को नहीं लिखा मिल जाए, ऐसे नहीं। ठीक है, अगर नहीं, सॉरी आप थोड़ा मिस्टेक हो गया, नहीं सॉरी, यहाँ पर द्वारा। ठीक है, अगर वाक्य के बीच में आपको द्वारा लिखा मिल जाए ऐसे, ठीक है, अगर वाक्य के बीच में आप लोग को ऐसे द्वारा लिखा मिल जाए तो वहाँ पर ट्रिक लगा देना कर्मवाच्य। ठीक है, तो जैसे में ये देखिए, ये उदाहरण है कि कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई। ठीक है, यानी कि कवियों द्वारा, वाक्य के बीच में क्या है? द्वारा है। यहाँ पर देखिए द्वारा है ना, तो यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य। ठीक है, तो जैसे में ये प्रश्न देख लीजिए, समर्थकों द्वारा पुष्पा वर्षा की गई। ठीक है, पुष्प वर्षा की गई वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। ठीक है, तो वाक्य के बीच में यानी समर्थकों द्वारा पुष्प वर्षा की गई, तो जो वाक्य इसके बीच में क्या है? द्वारा है। ठीक है, जब द्वारा है तो यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ट्रिक लगा देना, कर्मवाच्य। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा कि कर्मवाच्य है क्या। अगर वाक्य के बीच में द्वारा लिखा मिल जाए, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं भाववाच्य। तो देखिए दोस्तों, भाववाच्य होता क्या है? देखिए, क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में, ठीक है, क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, तो देखिए उदाहरण से देख लीजिए, जैसे राम को टाला नहीं जाता, तो वाक्य के बीच में क्या आया है? नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? नहीं आया है। तो यहाँ पर ट्रिक लगा लीजिए, ट्रिक लिख लीजिए कि अगर वाक्य के बीच में नहीं लिखा मिल जाए, ठीक है, तो यहाँ पर भाववाच्य होगा। ठीक है, तो देखिए, अमन को रोया नहीं जाता। ठीक है, अमन को रोया नहीं जाता, तो वाक्य के बीच में यहाँ पर क्या आया है? नहीं आया है। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को एक प्रश्न करके दिखाता हूँ। देखिए, आप लोग बताइएगा। देखिए, राम को बोला नहीं जाता, ठीक है, तो वाक्य के बीच में क्या है? नहीं आया है, ऐसे नहीं आया है ना, तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य। यहाँ पर ऐसे ट्रिक लगा दीजिएगा, भाववाच्य। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों को पूरे बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैं जो PYQ है, यानी PYQ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाच्य से जो प्रश्न है, मैं उसके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा और जो हर साल पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को आपको हल कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।